हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में सेकंड रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़े। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और व्हाट इज अ डिसोसिएशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन यानी विघटन, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित होना, इसी को डिसोसिएशन यानी वियोजन भी कहते हैं। वियोजन मतलब टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन डेफिनेशन इसका है, दोज रिएक्शंस इन विच one compound splits into two or more simpler compounds are known as decomposition reactions or dissociation reactions। यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में विभक्त होता है, टूटता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रिया, या डिसोसिएशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। अब ये डिकम्पोजिशन होता कैसे है, तो कोई भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को जो है पहले रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके वह फिर जो है दो या अधिक कंपाउंड में वियोजित होता है, माने टूटता है। तो in these reactions energy is absorbed in the form of heat, electric and light। यानी हीट, इलेक्ट्रिक, लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर जो है ये डिकम्पोज होता है। Therefore decomposition reaction is of three types। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड है फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन हीट के द्वारा होता है उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और जिस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन जो है लाइट के द्वारा होता है उसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे। अब एक एक करके हम इसको देखेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The reaction in which heat is required for decomposition
heat is required for the composition is called thermal decomposition reaction। ओके, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। FeSO4 × 10H2O 7H2O, ये आपका एक कंपाउंड है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इसको जब आप हीट करते हैं यानी हीट आप इसे देते हैं तो पहले ये क्या होता है, डिहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट आपको ऑब्टेन होता है, यानी 7 मॉलिक्यूल वाटर जो है रिमूव हो जाता है। तो FeSO4 + 7H2O। वास्तव में जब आप अपने केमिस्ट्री लैब में फेरस सल्फेट को आप देखेंगे तो ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का ये होता है। जब इसे आप हीट करेंगे तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, फिर आपको ये वाइट कलर का ऑब्टेन होगा फेरस सल्फेट, यानी इसमें से वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल गया, यानी डिकम्पोज हो गया। फिर इसे आप हीट करेंगे FeSO4 तो ये आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड कहेंगे, या आयरन 3 ऑक्साइड, रोमन में आप यहाँ लिखेंगे आयरन 3 ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। अब इस रिएक्शन में देखें, जब फेरस सल्फेट को हमने हीट किया तो आयरन ऑक्साइड ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड ऑब्टेन होता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको ये गैस रिलीज होती है। ये सॉलिड स्टेट में है, ये आपका गैसियस स्टेट में है। रिएक्शन को, इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये आपका सॉलिड स्टेट में है। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, ये फेरस सल्फेट जो है आयरन 3 ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में स्प्लिट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है हीट के द्वारा डिसोसिएट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, इसलिए इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहीं पर इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्या सॉरी इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अक्रिया, यानी इसमें हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद तब ये डिसोसिएट हो रहा है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, इसी को यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर लें। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन in which एनर्जी, यहाँ पर हीट के फॉर्म में है एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट एंड डिकम्पोज into product is called
एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वे आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल और लिया जाता है। अब यहाँ पर फेरस सल्फेट को हम डिकम्पोज कर रहे हैं और आयरन 2 ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन का हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज़ है कि फेरस सल्फेट से अगर फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो हम फेरस सल्फेट को डिकम्पोज कर देंगे और वहाँ से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आपको ऑब्टेन करना है तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इसके डिकम्पोजिशन से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, इसका हम कहाँ पर यूज करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस अगर आपको ऑब्टेन करना हो तो आप डायरेक्टली लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस ऑब्टेन होगा। तो 2PbNO3 होल ट्वाइस। अब लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या है आपको पहले बताया गया है, फार्मूला राइट करना है तो Pb पर कितने चार्ज होते हैं आपको लर्न होना चाहिए। NO3 पर -1 चार्ज, 2 1 आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस। तो 2PbNO3 होल ट्वाइस। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हीट इसे देंगे यानी गर्म करेंगे, क्या होगा 2PbO लेड मोनोऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होगा और ऑक्सीजन गैस में ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो PbO क्या है, ये लेड मोनो ऑक्साइड, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों गैसेज हैं, ये आपका सॉलिड स्टेट में। ये PbO इसका कलर क्या होता है, ये येलो कलर होता है। ठीक है। तो लेड मोनोऑक्साइड अगर आपको ऑब्टेन करना है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करना है तो आप क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को हीट कर देंगे। अब इसको हीट करने के लिए लेबोरेटरीज़ में कैसे आप करेंगे, तो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में आप लेड नाइट्रेट स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे, फिर इसको बर्नर के हेल्प से हीट करेंगे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये नहीं कि तुरंत हीट करते ही आपको NO2 गैस इवॉल्व होने लगेगा, ऐसा नहीं है। जब आप उसको हीट करेंगे, एक प्रॉपर टेम्परेचर जब उसे ऑब्टेन होगा तभी वो डिकम्पोज होगा। तो थोड़ी देर तक जब आप वेट करेंगे, हीट करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि ब्राउन फ्यूम जो है टेस्ट ट्यूब में आपको ऑब्जर्व होगी और ऑक्सीजन गैस भी जो है उसके साथ निकलेंगे। तो ये है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एक एग्जांपल और आप ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, CaCO3। इसको आप जब हीट करते हैं तो क्या होगा, CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका क्या है, लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन है, चूना पत्थर, और इससे हम कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम ऑब्टेन करते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका यूज हम सीमेंट के फार्मेशन में करते हैं। तो आप जानते हैं कि सीमेंट का फार्मेशन कितना महत्वपूर्ण है, बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज होता है। तो ये सभी जो है आपके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद
डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सेकेंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, माने विद्युत अपघटन अभिक्रिया। हिंदी में इसको बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें यहाँ पर भी वही है, किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जब डिकम्पोजिशन होगा तो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसके डिफिनीशन में क्या राइट करेंगे, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी is required to decompose the compound is known as electrolysis decomposition reaction। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल लिया जाए, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड जिसे आप कॉमन साल्ट यानी नमक बोलते हैं, इसको ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, समुद्र से। और इससे सोडियम मेटल क्लोरीन गैस अगर आपको प्राप्त करना है तो सीधे हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं 2NaCl। इसका एक्वस सॉल्यूशन ले करके आप क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो है सोडियम मेटल 2Na और क्लोरीन गैस Cl2, ये आपका क्लोरीन गैस है, एरो के साथ आप रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सोडियम क्लोराइड का हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस, मेन उद्देश्य आपका सोडियम मेटल ऑब्टेन होता है। ये को प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन गैस भी प्राप्त होती है। इसका यूज़ आप ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर करने में करते हैं, इसको आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पर NaCl को हम Na और क्लोरीन यानी दो कंपाउंड या दो एलिमेंट में इसे हम डिकम्पोज कर दे रहे हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एल्यूमिना Al2O3, एल्युमिनियम ऑब्टेन करने के लिए हम एल्यूमिना का जो बॉक्साइट से ऑब्टेन होता है Al2O3 वहाँ से एल्यूमिना हम प्राप्त करते हैं। उस एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमको मिलता है एल्युमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। आप सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर टू ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस 2H2O, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, क्या होगा 2H2 + O2। इसको आप एक्टिविटी के रूप में आप कर सकते हैं। एक मग लीजिए, इसमें कार्बन रॉड, ग्रेफाइट रॉड लगाइए और इसे यहाँ पर एक रबड़, कार्क का रबड़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे जिससे यहाँ से वाटर जो है नीचे ना जाए। और इसके ऊपर जो है एक आप
टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब रख देंगे। इसमें वाटर को आप फिलअप कर देंगे। और इसको जो है 6 वोल्ट की बैटरी से आप अटैच कर देंगे। 6 वोल्ट की बैटरी से आप देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगा। यानी जब वाटर जो है ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसको कंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2-3 ड्रॉप्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को पास जब कराएंगे तो ये वाटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो टेस्ट ट्यूब है ये ऊपर से खाली होना प्रारंभ हो जाएगा। इसका मतलब जो गैस फॉर्म हो रहा है ऊपर जा रहा है और लिक्विड को यानी वाटर को ये प्रेस कर रहा है और यहाँ पर गैसेस जो है फिलअप हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो है ऑक्सीजन गैस और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगा। अब जनरली बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वाटर जो है इसका 2 वॉल्यूम ऑब्टेन होता है, इसका ट्वाइस होता है, ऑक्सीजन गैस का ट्वाइस होता है। ऐसा क्यों? तो आप केमिकल रिएक्शन से देख रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 देगा। लेकिन जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप देखेंगे तो 2H2O मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। इसीलिए इसके 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के इक्वल होता है। ओके, ये जनरली जो है एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यानी द रिएक्शन which take place in the presence of light and decompose into two or more simpler substance is known as photochemical decomposition reaction. So the reaction in which light is required to decompose the compound is known as photochemical decomposition reaction. तो क्या हो गया? द रिएक्शन इन विच लाइट इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द कंपाउंड इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब इसका एग्जांपल्स देखा जाए, सिल्वर क्लोराइड AgCl ये किस कलर का होता है? वाइट कलर का। इसको आप एक चाइना डिश में ले करके और लाइट में इसको रख दीजिए। इसको लाइट में रख दीजिए, आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद जो AgCl वाइट कलर का है ये डिकम्पोज होकर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर का। ये ग्रे कलर
कि सिल्वर में ये कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन जो है आपके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये कंपाउंड है, ये डिकम्पोज हुआ, सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज किया और सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट किया। तो ये आपका है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड है आपके लैब में, उससे आप सिल्वर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो चाइना डिश लेकर के उसमें उस कंपाउंड को रख करके धूप में यानी लाइट में आप रख दीजिए। 1 घंटा 2 घंटा के बाद आप देखेंगे कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें से क्लोरीन गैस आपके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इस तरह से सिल्वर क्लोराइड से हमें सिल्वर अगर ऑब्टेन है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से इसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इसको भी आप डिकम्पोज कर सकते हैं। तो क्या होगा 2Ag + Br2 और ये Ag। तो इस तरह से ये सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड को हम डिकम्पोज करके आप ये जो सिल्वर है इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ठीक है, ये तीनों रिएक्शंस आपने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शंस, फिर इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसका यूज कहाँ पे है, इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप अपने बुक से या कहीं से भी इन तीनों रिएक्शंस के बारे में अधिक से अधिक केमिकल रिएक्शंस राइट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, उसके कलर के बारे में, उसके स्टेट के बारे में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कम्प्लीटली आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।